यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हमारे सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। प्रियो प्रभु में हम सभी लोग सुरक्षित हैं। मैं आशा करती हूँ आप भी सुरक्षित होंगे। आज की सुंदर सुबह प्रभु ने हमें दी है कि आज की सुबह में हम परमेश्वर को धन्यवाद दें बीती तमाम आशीषों के लिए, बीते समय में आत्मा प्राण शरीर से सुरक्षित रखने के लिए, आज के दिन के लिए कि प्रभु ने हमें एक नया दिन, नई सुबह, नई आशा दी है। और प्रभु अपने वचन के माध्यम से हमसे क्या बात करना चाहते हैं प्रियो, हम देखेंगे। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय, मैं 31 पद से लेकर 35 पद तक पढ़ूंगी। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, तब उसकी माता और उसके भाई आए और बाहर खड़े होकर उसे बुलवा भेजा। भीड़ उसके आसपास बैठी थी और उन्होंने उससे कहा, देख तेरी माता और तेरे भाई बाहर तुझे ढूंढते हैं। उसने उन्हें उत्तर दिया, मेरी माता और मेरे भाई कौन हैं? और उन पर जो उसके आसपास बैठे थे दृष्टि करके कहा, देखो मेरी माता और मेरे भाई ये हैं। क्योंकि जो कोई परमेश्वर की इच्छा पर चले वही मेरा भाई और बहन और माता है। ये प्रभु परमेश्वर का वचन है। इसके पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। आमीन। जैसा कि प्रियो हम सभी लोग जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह इस संसार में मानव रूप लेकर आए, हमारे पापों को क्षमा करने के लिए, हमें स्वतंत्रता का जीवन देने के लिए वो मानव रूप में आए। प्रियो वो पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए आए और यीशु मसीह ने अपने आप को क्रूस पे बलि किया, अपने आप को क्रूस पर दे दिया कि हम बचाए जाएं। और उनके क्रूस पर क्रूसित होने से हमारा पिता से मेल हुआ है। प्रियो वचन ये बताता है, एक बार यीशु मसीह एक घर में बहुत बड़ी भीड़ के साथ बैठे थे। तब यीशु की माता और उसके भाई वहां आए और बाहर खड़े होकर यीशु मसीह को बुलाने के लिए किसी को उनके पास भेज दिया। यीशु मसीह भीड़ के साथ बैठे थे, जैसा कि वचन बताता है, जिसे उन्होंने भेजा, यानी जिस व्यक्ति को उनके माता और उनके भाई ने यीशु के पास भेजा, उसने प्रभु के पास आकर कहा, देख तेरी माता और तेरे भाई बाहर तुझे ढूंढते हैं। यीशु मसीह ने तुरंत उस व्यक्ति को उत्तर देते हुए कहा, मेरी माता मेरे भाई कौन हैं? प्रियो प्रभु यीशु मसीह एक घर में तमाम भीड़ के साथ बैठे थे और जब उस व्यक्ति ने प्रभु के पास आकर ये कहा कि तेरी माता और तेरे भाई बाहर खड़े तुझे बुला रहे हैं या तुझे ढूंढते हैं, प्रभु यीशु मसीह का ये उत्तर था कि जितने भी लोग वहाँ पर बैठे थे, प्रभु यीशु मसीह ने उनकी ओर देखा। जिस भीड़ के साथ प्रभु बैठे थे उनकी ओर ताकते हुए, यानी अपनी दृष्टि को उठाते हुए सबकी तरफ देखकर उन्होंने उसे उत्तर दिया, देखो मेरी माता और मेरे भाई ये हैं। क्योंकि जो कोई परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वही मेरी माता, वही मेरी बहन, वही मेरा भाई है। प्रियो ऐसा है हमारा प्रभु, हम सबका प्रभु। जो कोई उस पर विश्वास करते हैं, वहां पर जितनी भी भीड़ बैठी थी उनकी तरफ देखकर प्रभु ने कहा कि जो पिता की इच्छा पर चले
वही मेरी माता, वही मेरे भाई और मेरी बहन है। जो कोई उस पर विश्वास करता है, ये उसके मुख के निकले हुए वचन हैं प्रियो। और जब हम इन्हें पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं और समझकर जब हम इन पर चलते हैं, इन वचनों पर चलते हैं, यीशु ने इस वचन में कहा कि जो कोई परमेश्वर की इच्छा पर चलते हैं वही मेरे भाई, मेरी बहन और मेरी माता हैं। हमारा महान प्रभु हम सबको कितना प्यार करता है प्रियो, बहुत प्यार करता है। और उसी प्रेम के खातिर उसने अपने आप को क्रूस पे क्रूसित किया कि हम बचाए जाएं। और परमेश्वर का अनुग्रह प्रियो हम सब पर है कि आज हमारे पास ये सुंदर सुंदर वचन हैं। हम इन्हें पढ़ सकते हैं, हम इन्हें सुन सकते हैं, हम इन्हें समझ सकते हैं। और जब हम इन पर चलते हैं तो प्रियो, वचन के अनुसार प्रभु ने कहा कि यही मेरी माता, यही मेरी बहन और ये मेरे भाई हैं। प्रियो, हम जो मसीह में हैं, दिन रात प्रभु से प्रार्थना करें, विश्वास के साथ करें। हम जब भी प्रार्थना करें, विश्वास के साथ करें। हम सब प्रभु का एक सच्चा परिवार हैं। हम प्रभु के सच्चे परिवार के रूप में हैं और वो हमारी तरफ सदैव दृष्टि करे रहता है, क्योंकि प्रभु ने कहा कि जो कोई इन वचनों पर चलता है, प्रियो, परमेश्वर का वचन ताया हुआ है, उसके मुख से निकले हुए हर एक वचन का हम आदर करें, हम सम्मान करें। हम अपने आप को हमेशा ये महसूस करें कि प्रभु मेरे सामने हैं। जब हम चलते हैं तो प्रभु मेरे संग चलता है। जब हम बैठते हैं तो प्रभु मेरे साथ होता है। जब हम सोते हैं तो प्रभु हमारे संग रहता है। प्रियो, ये प्रभु इस वचन में इस बात को कह रहे हैं कि जो यहाँ बैठे हुए हैं, जो वचन को सुन रहे हैं, जो मेरी बातों को सुन रहे हैं, मेरी बातों पर ध्यान दे रहे हैं, उन पर चल रहे हैं, वही मेरी माता और मेरी बहन है। प्रियो, हम सब प्रभु के एक सच्चे परिवार के रूप में हैं। और सच में आपके जीवन में चाहे कैसी भी परेशानियां हो, चाहे कैसे भी दुख हो, चाहे कैसी भी तकलीफें हो, प्रभु बैठा हुआ है। आप महसूस करिए कि प्रभु ने उस भीड़ की तरफ देखकर कहा कि जो वचन पर चलते हैं वो मेरे माता, मेरे भाई, मेरे बहन हैं। प्रियो, हम सब जो परमेश्वर में विश्वास रखते हैं, जो अटूट विश्वास रखते हैं, हर परिस्थिति में परमेश्वर से प्रार्थना करते रहते हैं और अपने जीवन को उनके हाथों में दे देते हैं। बहुत से भाई बहन सेवा के लिए निकल पड़ते हैं, प्रभु के कार्यों को करने के लिए। कई लोग परेशानियां आती हैं तो वो पीछे हट जाते हैं और कई लोग उन परेशानियों में भी डटे रहते हैं। ये उनका विश्वास होता है कि एक समय आएगा जो परमेश्वर इन परिस्थितियों को बदल देगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर सामर्थी परमेश्वर है। हमारा प्रभु अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है। प्रियो, हम सब परमेश्वर का सच्चा परिवार हैं। आज के इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में आत्मिक उन्नति को लेकर आ रहा है। आमीन। आइए प्रियो, हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद, 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 स्तुति, प्रशंसा, तारीफ हो मेरे प्रभु की। धन्यवाद, 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 धन्यवाद हो सामर्थी परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सचमुच आदर के योग्य तू ही परमेश्वर है, महिमा के योग्य तू ही परमेश्वर है। हालेलुया, तू सच्चा परमेश्वर है, कभी छोड़ता नहीं है, कभी त्यागता नहीं है। सच में प्रभु, हम अपने आप को कभी अकेला ना समझें, क्योंकि आपका वचन ये बताता है कि जो
हमारे वचनों को सुनता है, जो वचनों पर चलता है, वही हमारी माता है, वही हमारे भाई हैं, वही हमारी बहन है। प्रभु जी, हम अपने आप को, अपने परिवार को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। साथ ही हमारे जितने भी भाई बहन हैं, बच्चे हैं, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, जवान हैं, प्रभु जी सभी लोगों को आपके हाथों में समर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु जी, आज का जो वचन है सच में अद्भुत वचन है, क्योंकि प्रभु ने उन लोगों को अपना परिवार कहा है जो आपकी इच्छा पर चलते हैं, आपके वचनों को सुनते हैं, आपके वचनों को पढ़ते हैं। प्रभु होने दे परमेश्वर, हम सभी लोगों को समझ, बुद्धि और ज्ञान दें कि हम हर समय प्रभु में आनंदित रहें, हर समय वचन के माध्यम से हम बात करें। चाहे हम कोई भी काम कर रहे हो प्रभु, आपके वचन हमारे हृदय में कार्य करें खुदाबंद, ताकि प्रभु जी हर एक शैतान की चाल पर, हर एक शैतान की योजना पर हम विजय प्राप्त कर सकें। कभी हम कमज़ोर ना पड़ें प्रभु जी, क्योंकि जब हम कमज़ोर पड़ते हैं तो शैतान हम पे वार करने की कोशिश करता है, और जहाँ तेरे वचन है, जहाँ तेरा लहू है, उस जगह पर शैतान टिक नहीं सकता है परमेश्वर, उसको छू नहीं सकता है। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं, हमारे भाई बहनों के परिवार में किसी भी प्रकार की कोई कमी घटी है, आप उसको दूर कीजिए प्रभु जी, और सबको प्रभु जी हालेलुया अपने आत्मिक भोजन से प्रभु जी उनको तृप्त करिए, क्योंकि ये वचन है प्रभु जी। हर एक वचन हर एक भाई बहन के जीवन में आत्मिक उन्नति को लेकर आए। पूरा दिन आपके हाथों में समर्पित करते हैं, विश्वास के साथ प्रार्थना मांगते हैं, मसीह यीशु के नाम से सुने और ग्रहण करें पिता, आमीन।